तो 2018 में क्वेश्चन आया था, लिविंग सिस्टम आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बट दे हैव अंडरलाइंग सिंप्लिसिटी। लिविंग सिस्टम सिस्टम जो होते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर सिंप्लिसिटी भी होती है, और इसी को हमको डिस्कस करना था। सो हम लोग जैसे मैंने अभी बताया आपको कि लाइफ इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम इन द यूनिवर्स। और लेकिन ये जो लिविंग सिस्टम है, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, सेल सिग्नलिंग है, रेगुलेटरी नेटवर्क हम लोग देख सकते हैं, जस्ट लाइक इंटरनेट, लाइक कॉम्प्लेक्सिटी। So if we look at every cell of the system, we found every cell has a complex network of interactions in between thousands of metabolites, protein and DNA. सेल के अंदर ये जो सेल्स हैं, ये आपस में ही इंटरेक्ट करती हैं डिफरेंट मेटाबोलाइट्स, प्रोटीन और डीएनए से। एंड ऑल ऑफ दिस इंटरेक्शन आर इटसेल्फ ए कॉम्प्लेक्स डांस बिटवीन प्रिसाइज शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल डिजाइन टू इंटरफेस विद ईच अदर इफ द कंडीशंस आर राइट टू रिएक्ट। तो अगर कंडीशन सही होंगी तो इसमें प्रोटीन आपका प्रोड्यूस होगा, और वो प्रोटीन कुछ ना कुछ काम करेगा जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये, फिर भी हमको यहाँ पे सिंप्लिसिटी कहाँ दिखती है? कैसे हम कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर भी एक सिंप्लिसिटी हो सकती है? तो सो द क्वेश्चन इज वेयर इज दिस द सिंप्लिसिटी। अगर हमको समझना है इस इनॉर्मस कॉम्प्लेक्सिटी को, इवन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द प्रेजेंट डे साइंस। लाइफ मैनिफेस्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लाइफ डाइवर्सिटी देखते हैं, लाइफ फॉर्म्स की। हमारे पास लार्जेस्ट वेल भी है, प्लांट लार्जेस्ट भी है, और एक स्मॉलेस्ट माइक्रोव भी पाया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स लाइफ है। लेकिन अगर हम लोग कहीं पे देखें तो इनका एक पैटर्न है, इन सब में एक पैटर्न आपको दिखाई देगा। कैसे? ओरिजिन, स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे आपको सेम दिखाई देंगे। तो बायोलॉजिकल लेवल के ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है कि सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे शुरू होता है? ऑर्गेनली। ऑर्गेनली से सबसे पहले शुरू होगा। वो ऑर्गेनली मिलके आपको सेल्स बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। मैं बायोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे सारे ही सिस्टम में क्या हो रहा है कि एक पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, छोटे लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑर्गेनली मिलेगा, सेल्स मिलेंगे, टिश्यूज मिलेंगे, ऐसे करके एक यहाँ पे एक ऑर्डर में ये काम करते हैं। ये भी एक सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्डर है। थ्रू दिस लेवल दे ओबे द सेम। और इस ऑर्डर में क्या है, वो सेम फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो लॉज होते हैं उसको फॉलो करते हैं। But these laws do not explain their behavior. Each component part of a complex system participate in many different interactions, and these interactions generate unforeseeable emergent properties. ठीक है, तो ये जो लॉस तो ये सेम फॉलो करते हैं, लेकिन कई अगर हम लोग इसको ओवरऑल देखें तो कई जगह पे बेसिक लॉ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा इनके बिहेवियर में। क्यों? क्योंकि ईच कंपोनेंट जब दूसरे कंपोनेंट से मिलता है तो एक नई चीज़ों का, हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल सारे हम ही लोग हैं, सब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलके बनी हुई है। सारों में अगर ह्यूमन की अगर हम लोग एग्जांपल लें, सेल सेम होगी, सब में यूकैरियोटिक सेल उसी टाइप की पाई जाएगी। लेकिन हम लोगों की बिहेवियर चेंज हो जाती है जब ये सेल आपस में मिलते हैं, इनका इंटरेक्शन होता है आपस में, तो ये डिफरेंट टाइप से इंटरेक्ट करते हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टी को हम लोग इमरजेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। So, for example, microscopic interaction between non-living molecules at microscopic level produce a living cell. In spite of all these, many of the life fundamental and seemingly most complex phenomena with the size in surprisingly simple fashion. For example, metabolic rate, lifespan, growth rate all change in remarkably simple fashion over this immense spectrum of biological side. तो बायोलॉजिकल साइड से हम लोग देखते हैं, अगर साइज को देखा जाए तो मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट हो जाता है, इससे लाइफ स्पैन भी चेंज हो जाता है और ग्रोथ रेट भी चेंज हो जाता है। बायोलॉजिकल नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन आर सिंपलर देन दे माइट हैव बीन। अब सिंपली हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी निकालते हैं एक एक करके, क्या क्या सिंप्लिसिटी हो सकती है। वन लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी अकर एट द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क दैट रेगुलेट द जीन। तो पहला लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी हमको कहाँ दिखेगी? जीन के स्ट्रक्चर के जो रेगुलेट करते हैं जीन्स को। इन लार्ज networks there are normally huge number of possible interaction patterns, but biological networks seem to be built to a good approximation from only a few types of patterns called network motifs.
These motifs appear repeatedly throughout the network, each time having the same pattern of interaction with different genes. Identifying a suitable pattern and complex biological interaction helps understanding network function and allows for prediction at pattern level. यहाँ पे ये जो बात कह रहा है, यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ द जो रेगुलेशन है जीन्स का रेगुलेशन, जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का जीन का रेगुलेशन अलग अलग टाइप से होता है। प्रोकैरियोटिक की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक में रेगुलेशन हो रहा है जीन का, वो सारे प्रोकैरियोटिक में एक ही टाइप का होगा, ठीक है। यूकैरियोट्स में है वो एक ही टाइप का होगा, सिमिलर पैटर्न में आपको वो चीजें दिखाई देंगी। ये यही कह रहा है कि दीज मोटिव अपीयर रेपिडेटली थ्रू आउट द नेटवर्क, और ये इस नेटवर्क के अंदर बार बार रिपीट होते रहेंगे और ईच टाइम क्या होगा, सेम पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन विथ डिफरेंट जीन। एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कॉमन नेटवर्क मोटिव इन Escherichia coli allows the bacteria to respond appropriately to stress even if the signal that triggers the response is disrupted। तो जब हम किसी ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटीन को, स्ट्रेस डालते हैं, व्हेन स्ट्रेस ई कोलाई डालते हैं तो वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ वो प्रोटीन बनाएगा उस स्ट्रेस के अगेंस्ट, that self-assemble into whip-like projection like flagella, and these enable bacteria to swim in search for better condition। अब ये जो प्रोटीन बना, इसके कारण ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई ई कोलाई है, उसको हमने कोई स्ट्रेस दिया, जो स्ट्रेस वाली जगह से है वो निकल के दूसरी जगह जाएगा जहाँ पे स्ट्रेस नहीं है। तो क्या होगा, जो इसके जो सेल्फ असेंबल इसके जो फ्लैजिला है वो काम करना शुरू करेंगे और उसको इनेबल करेंगे कि वो स्विम कर सके और बेटर कंडीशन की सर्च में वो दूर जा सके। तो ये एक यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉमन पैटर्न देख पाएंगे हम, किस टाइप से सारे प्रोकैरियोट्स में कोई ना कोई एक वो पाई जाएगी जो स्ट्रेस कंडीशन से वो बच सके। Thus, despite of huge variation among all forms of life, there are certain common characteristics। यहाँ पे हम देखते हैं लाइफ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होती हैं सारी लाइफ में, वही उसको सिंपल बनाती हैं, इन चीजों को समझने के लिए हमें आसान करती हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम सारी लाइफ फंक्शंस में सारे लाइफ कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ चीजें कॉमन पाई जाती हैं, उन्हीं को हम लोग सिंपलिसिटी बोलते हैं लाइफ की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सारे एक ऑर्डर में काम करते हैं, सेंसिटिविटी होती है उनके अंदर, और दे रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, दे कैन रिप्रोड्यूस, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकता है, दे हैव द प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस या फिर एनर्जी प्रोसेसिंग के लिए। और यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे अगर देखें, पहला पॉइंट है कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट बनाना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनाइज इनटू, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। तो पहला पॉइंट है सिंप्लिसिटी का। पहले हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफी आपस में नेटवर्क होता है, सेल टू सेल नेटवर्क है, अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म पाए जाते हैं, लेकिन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर भी कुछ सिंप्लिसिटी होती है। क्या सिंप्लिसिटी होती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ चीजें जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ करते हैं, एक रिस्पॉन्स जो सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शेयर करते हैं। दे हैव ऑर्डर, दे हैव सेंसिटिविटी, दे हैव रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन ग्रो और डेवलप, दे हैव रेगुलेशन मैकेनिज्म, होम्योस्टेसिस, एनर्जी प्रोसेसिंग के लिए। और इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे अलग अलग इसी जो सिंप्लिसिटी वाले पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला देख रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कंपार्टमेंट दैट सर्व स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल। यहाँ पे क्या है, जो लिविंग सिस्टम होता है वो कंपार्टमेंट में अरेंज होता है हर चीज। जैसे फॉर एग्जांपल सेल के लिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो अलग अलग कंपार्टमेंट बक्से बने होंगे सेल के अंदर, जिनका अलग अलग रोल होगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनलीज। एक कंपार्टमेंट जैसे लाइक न्यूक्लियस, अगर हम एक कंपार्टमेंट का नाम लेते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द वेरियस कंपार्टमेंट्स, तो विच कैरी आउट स्पेशलाइज्ड टास्क। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन allows for the segregation of different biochemical process। एक तो सेग्रीगेट करेगा कि अलग अलग ऑर्गेनली अलग अलग काम करें, एक स्पेसिफिक काम करें,
और इससे क्या होगा कि जो फंक्शन होगा ओवरऑल वो इफिशियंट हो जाएगा। एक कोऑर्डिनेशन विद इन द सिस्टम, और इनके बीच कोऑर्डिनेशन से क्या होगा कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम। लेकिन ये सारे चीजें जो है, सब में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, सब में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। तो ये वाली जो सिंप्लिसिटी है, ये लगभग सभी लिविंग सिस्टम में पाई जाती है। ग्रोथ एंड डिवीजन, लिविंग सिस्टम हैव एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड। हम लोग देखते हैं लिविंग सिस्टम जो है वो ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सेल्स डिवाइड टू जनरेट न्यू सेल्स, लीडिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। This process of growth and division is controlled by complex molecular mechanism including DNA replication and cell cycle regulation. तो यहाँ पे ग्रोथ और डिवीजन की भी मैकेनिज्म पाई जाएगी लिविंग सिस्टम के अंदर। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करनी पड़ेगी, ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। एक तो विद इन द सेल भी करेंगे हम लोग कि डीएनए से आरएनए बना, फिर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, और जनरेशन टू जनरेशन भी करेंगे। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो ये मैकेनिज्म है, ये लगभग सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर काइंड ऑफ ही मैकेनिज्म पाई जाएगी, जिसे हम लोग सेंट्रल डोग्मा भी कभी कभी बोलते हैं इसमें। तो इस टाइप से जो ये मैकेनिज्म है, ये सब में पाई जाती है। तो ये भी एक सिंपल मैकेनिज्म हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी में सिंप्लिसिटी हमको दिखाई दे सकती है। दिस इंफॉर्मेशन कंटेन्स इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन में क्या मिलेगा, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द ऑर्गेनिज्म। कैसे हम ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करें, उसको मेंटेन करें, या फिर किसी इन्वायरमेंट के प्रति उसको अगर हम लोग स्ट्रेस कंडीशन आती है तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। थ्रू these processes such as transcription, translation, genetic information is converted into functional molecules such as protein, and that protein carry out a specific task. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर। सारे लिविंग सिस्टम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमें अगर कुछ काम करना है तो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी की मदद से हम लोग सारे बायोकेमिकल प्रोसेस को कर पाएंगे आसानी से। और एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, वी नीड टू ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। हेट्रोट्रॉप्स हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो हर living system process biochemical pathways such as cellular respiration, photosynthesis, which have ability to convert the energy from one form to another. इन प्रोसेसेस जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि किसी एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, एंड अलाउइंग देम टू परफॉर्म वर्क एंड सस्टेन देयर वाइटल प्रोसेस। तो ये एक पॉइंट हो गया एनर्जी ट्रांसडक्शन का, कि एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो सब लिविंग सिस्टम में होता है अलग अलग टाइप से। लेकिन एक सिमिलर पैटर्न लाइक फोटोसिंथेसिस, जो फोटोट्रॉप्स है उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप देख पाओगे। हेट्रोट्रॉप्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अडेप्टेबिलिटी। लिविंग सिस्टम एग्जिबिट द एबिलिटी टू अडेप्ट। अलग अलग कंडीशंस में ये अडेप्ट हो सकते हैं, रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। दिस अडेप्टेबिलिटी फैसिलिटेटेड द मैकेनिज्म सच एज एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे अभी कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है, धीरे धीरे मॉलिक्यूल उसको अडेप्ट कर लेता है। ये बैक्टीरिया हुआ, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो एंटीबायोटिक आप उसको दोगे, स्ट्रेस दोगे एंटीबायोटिक का, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो रेजिस्टेंट हो जाएगा उसके प्रति, अडेप्ट कर लेगा उस एंटीबायोटिक से। और जो नई बैक्टीरिया की स्पीसीज होगी वो इसके प्रति अडेप्ट रहेगी, रेजिस्टेंट रहेगी, और इसी प्रोसेस को हम लोग इवोल्यूशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन जो इसके होंगे उसको नेचुरल सिलेक्ट कर सकते हैं। थ्रू द जेनेटिक वेरिएशंस एंड सिलेक्टिव प्रेशर्स, ऑर्गेनिज्म कैन अंडरगो चेंजेस ओवर जनरेशन, enabling them better survive and reproduce in their environment. So while these principles contribute to underlying simplicity of the living system, it is important to acknowledge that these interaction and emergent properties can give rise to complex behavior. तो हम लोग अगर देखें तो ये सारे जो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या कर रही है, सिंप्लिसिटी को बता रही हैं। सारे में आपको एडेप्टेबिलिटी मिलेगी, एनर्जी ट्रांसडक्शन मिलेगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मिलेगी, एक सिंप्लिसिटी को बता रही हैं। लेकिन इन्हीं सिंप्लिसिटी को मिलके एक इंटरेक्शंस होता है और एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी डेवलप होती है। इससे ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और डायनेमिक्स हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोवाइड फाउंडेशन और स्टडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लिविंग सिस्टम।